कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव प्रभु कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय साई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि दामोदर लीला की जय दामोदर भगवान की जय सभी भक्तों की जय साई गौर हरि प्रेमानंदे हरे हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज शनिवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में। और
आज हम लोग फिर से पिछली बार का जो रह गया था गोवर्धन, क्या रह गए थे पिछली बार के? दामोदर अष्टकम। तो दामोदर अष्टकम का पिछली बार सिर्फ 4 लाइन हुई थी, है ना। आज हम लोग प्रयास करेंगे पूरा करने का, क्योंकि वृंदावन भी जाना है। तो यहाँ से भगवान का कृपा लेके जाए तो जरा आनंद शायद ज्यादा हो और सब अच्छी तरीके से यात्रा हो सकता है। तो प्रयास करेंगे, आप लोग भी प्रयास करिए कि ये देखिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक जन इधर है, उनको ले जाए, अंदर चले जाएंगे, भरोसा नहीं, भोग भोग लगा है ना। उनको दे दीजिए, हाथ धो लेना बाद में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक माता जी का बड़ा अच्छा प्रश्न है कि ये गोवर्धन जो अभी 2 दिन पहले क्या हुई थी, गोवर्धन पूजा है ना। उस दिन अन्नकूट का बहुत फेस्टिवल हो गए, हम लोग भी नायगांव गए थे। नायगांव एक इधर भी है और एक इधर, तो इधर वाले पे गए थे। उसी पे आ रहा था। तो माता जी का प्रश्न ये है कि ये जो पवित्र महीना है कार्तिक का, इस पवित्र महीने में दामोदर लीला किस दिन हुई थी? तो ये आप सबके लिए भी सवाल है। किनको मालूम है पक्का दामोदर लीला कौन से दिन में कार्तिक महीने में हुई थी? जिनको मालूम है वही हाथ उठाइए, बाकी नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। एक जन ने हाथ उठाया, बोलिए प्रभु जी। दीपावली के दिन। और किसी को मालूम है? तो माता जी का भी यही प्रश्न था और इनका उत्तर भी यही था कि मैंने कहीं कथा में सुनी हूँ कि दीपावली के दिन दामोदर लीला हुई थी। तो यही बात सही है कि दीपावली के दिन ही दामोदर लीला हुई थी। लेकिन दामोदर लीला के दिन, दीपावली के दिन जागरण क्यों करते हैं, ये भी एक जिज्ञासा था। तो जागरण 2 कारणों से करते हैं। एक तो कि उस दिन लक्ष्मी जी घर घर में जाती है, लक्ष्मी जी घर घर में जाती है। और लक्ष्मी जी अकेले नहीं जाती है जैसे आज के लक्ष्मी जी जाती है ना। आज भी लक्ष्मी जी है, घर में कोई बिटिया आती है तो क्या है, लक्ष्मी आए, स्वागत करते हैं। लेकिन आज अकेले नहीं, आज कैसे, आज अकेले ही घूमते हैं। आज नारायण साथ में नहीं होते, लेकिन लक्ष्मी जी जहाँ भी जाती है तो नारायण के साथ में ही जाती है। तो उस दिन जागरण करने का रात रहता है, दीपावली और जन्माष्टमी और शरद पूर्णिमा। और चौथा कौन सा जागरण? भक्तों के लिए कह रहा हूँ, जो वैष्णव भक्त है, इस दिन जगना ही चाहिए। कौन सी? नहीं, जागरण करेंगे अच्छा है उस दिन, लेकिन ये जो रात्रि वाला जागरण है ना पर्टिकुलर, हाँ वहां पे रख दीजिए। ये कौन सा एकादशी है, बोलिए? निर्जला एकादशी। और बोलिए। निर्जला एकादशी को जागरण करेंगे। हाँ, वो उसका नाम क्या है? गूगल कर सकते।
छूट दे रहा हूं। नहीं नहीं बाबा, उस दिन आप निर्जला नींद नहीं आता इसलिए जागरण करते। हाँ, भूख के मारे तरफते इसलिए जागरण करते। चलो भाई आज जग के ही निकालो। बहुत हद तक आप करेक्ट है, लेकिन नाम बताइए। एक एकादशी को भगवान का विवाह होता है। चलो छूट दे रहा हूं। हाँ, उस एकादशी का नाम क्या है? और भी उसका अलग नाम भी है। तो ये वाले एकादशी को नाम ढूंढ लीजिए आप लोग, बड़ा मेहनत करिए। इस एकादशी को भगवान का विवाह होता है। क्या होता है? शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह के दिन घर में सोते हैं आप लोग। भगवान का विवाह हो रहा है, सोना चाहिए। उस दिन जग के नाम जप करना चाहिए, कुछ उत्सव मनाने चाहिए। तो 4 रात्रि भक्तों के जागरण के लिए, ठीक है। तो दामोदर लीला दीपावली के दिन में हुई थी। कौन से दिन? दीपावली के दिन। एक बड़ा कॉमन सवाल है आप सबके लिए, जो सबके लिए कॉमन है, सार्वजनिक है। कृष्ण भक्ति का मतलब होता है कृष्ण प्रेम। कृष्ण भक्ति का अर्थ क्या है? कृष्ण भक्ति का अर्थ क्या होता है? कृष्ण प्रेम, है ना। और प्रेम की जो टॉपमोस्ट सबसे ऊपर शिखर है, वो उसमें नाम आता है महाभाव श्रीमती राधिका जी का। क्या नाम आता है? महाभाव श्रीमती राधा रानी का। संसार में भी सब लोग प्रेम में है। संसार में सभी लोग भी प्रेम में है। किसके न किसके प्रेम में तो है। कोई पुत्र के, कोई पुत्री का, कोई पत्नी, कोई पति, कोई प्रेमी, कोई प्रेमिका, कोई धन, किसी को कोई खाने पीने की वस्तु में प्रेम हो गए हैं, किसी को संसार का और कोई विषय में प्रेम हो गए हैं। कोई ना कोई प्रेम में लोग पड़े ही हुए हैं। कोई ना कोई प्रेम में लोग पड़े ही हुए हैं। हाँ या ना? बोलिए, है ना। किसी को काम में इतना प्रेम है, दिन रात बोलते बिजी रहता हूँ, इतना प्रेम है काम से। किसी को परिवार में इतना प्रेम है, वो परिवार छोड़ के किधर नहीं जाते। बोला मेरा घर ही मेरा वृंदावन है। क्या है? मेरा घर ही मेरा वृंदावन है। तो परिवार में इतना प्रेम है। कई लोग संसार में इतना प्रेम है कि बाकी चाहिए नहीं, मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। तो अनेक प्रकार से प्रेम में लोग पड़े हुए हैं। क्या वास्तविक में प्रेम है? और अगर नहीं है तो प्रेम की परिभाषा सटीक कौन बोल सकते हैं? बिल्कुल सटीक। अगर मैं कहूं एक लाइन में, 1 सेंटेंस, एक वाक्य में प्रेम की परिभाषा क्या है? ऐसा एक कोई भी जीव नहीं है जो प्रेम से वंचित है, या नहीं जानते, या प्रेम की दुहाई नहीं देते। आज तो एक शब्द इतना फेमस है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माँ भी यहाँ कान्हा को कह रही मैं बहुत प्रेम करती हूँ। कान्हा को क्या कहा? जहाँ हम रुके थे पिछले सप्ताह, कान्हा ने पूछा, मैया तुम मुझसे प्रेम करती है सबसे ज्यादा, या तुझे और भी कुछ वस्तु या कोई मेरे से ज्यादा अच्छा लगता है जिसे तू प्रेम करती है? माँ ने क्या कहा? तेरे से ज्यादा मैं किसी को प्रेम नहीं करती हूँ। और 1 मिनट में पटक दिया। दूध गिरा नहीं तो पटक दिया नीचे। क्या किया? पाव किलो दूध गिरा नहीं, पटक दिया नीचे। अब कान्हा को गुस्सा आया, मेरी माँ झूठ बोल के मेरे को ठग रही है,
और सब फोड़ दिया पूरा, और दामोदर लीला हो गए। क्या हो गए? दामोदर लीला हो गए, बंधना पड़ा। ये तो लीला चल रही है, समझ गए क्या? तो प्रेम से सभी लोग एकदम से अच्छी तरह क्या है, रूबरू है। सब लोग, सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक लाइन में परिभाषा बता दीजिए सटीक, तो मुझे आनंद होगा कि हाँ प्रेम समझ गए लोग कि ये प्रेम है। कौन बताएंगे जरा, एकदम निर्भीक होके, कॉन्फिडेंट होके कि सब तो प्रेम में है, सब प्रेम जानते ही है, सब प्रेम करते ही है कहीं ना कहीं किसी ना किसी को। तो कौन बताएंगे? बताइए, हाथ उठाइए, 2-4 लोग, 10 लोग, और एकदम बोलते हैं ना दिल की गहराइयों से। अभी तो एक बहुत बड़ी बात चलती है। क्या चलती है? वो बात ये चलती है, क्या बोलते हैं, आई लव यू। क्या फ्रीक्वेंटली बोलते हैं सब लोग एक दूसरे को, क्या बोलते हैं, है ना? और एक पिक्चर तो आई थी, उसमें तो इलू इलू बोलते थे। क्या बोलते थे? हाँ बोलते थे कि नहीं? आई लव यू तो सब एक दूसरे को बोलते हैं और भेजते भी है। अभी तो एक लोगों ने क्या भेजा, आई लव मोहम्मद, है ना, भेजा था ना? तो बहुत सारे लोग भेज रहे हैं, हरी बोले, चच्चर पटपट क्या हो रही है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए, आई जो प्रेम है ना, प्रेम, इसका परिभाषा एक लाइन में बताइए जी। आता सब लोग है, डरिए मत, बताइए तो मुझे समझे कि कितना समझा आपने और किस तरह से समझा, और वो कितना जस्टिफाई है, वो कितना ऊंचा है, बताइए। और कितना करेक्शन की जरूरत है, कितना उसको शुद्ध करने की जरूरत है। प्रेम किसे कहते हैं? बड़ा आसान सवाल है। आईएएस पास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? आईएएस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एक सवाल के जवाब में आईएएस के ऊपर चले जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। बताइए, हाँ बोलिए बोलिए। माइक वरुण बोला। बोलिए। निस्वार्थ सेवा में निष्काम सेवा। ठीक है, रख दीजिए, निष्काम सेवा। और कोई बोलेंगे? और कोई? सेकंड। हरे कृष्ण। निष्काम और निस्वार्थ ये तो है ही, उसके साथ में इम्पोर्टेंट है कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, जैसे कहा जाता है कि जो जो प्यारो करे सो मोहे भावे, वो वाला भाव। ठीक है, अभी दोनों जन उधर बैठ जाइए प्लीज, डोंट वरी। पीछे मैं देख रहा हूँ, यहाँ से सब गेट के बाहर भी दिखता है। तो आप प्रभु जी को पहला माइक दे दीजिए। हाँ, आपने कहा निष्काम सेवा, तो इसको डिस्क्राइब करिए, निष्काम को। एक और लाइन देता हूँ, एक्सप्लेन करिए, कैसे बोलेंगे? निष्काम का मतलब क्या हुआ? और सेवा जो करना है उसके स्वार्थ कुछ रहना नहीं चाहिए। ठीक है, बस हो गया, ज्यादा इसमें एक लाइन, एक ही मार्क का क्वेश्चन है, आंसर भी। हाँ, प्रभु जी को दे दीजिए। प्रभु जी ने वही बोला है, एक अलग से लाइन बोला है, उसको आप एक्सप्लेन करिए कि कैसे एस्टैब्लिश कैसे होगा, आसानी से आसानी कैसे लोग समझेंगे। 1 से 2 लाइन में समझाइए, क्योंकि प्रश्न सिर्फ एक लाइन का है। सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका यही है कि जिससे आप प्यार करते हैं, या जिसको कहते हैं कि भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ,
तो जो जिससे आप प्यार कर रहे हो उसकी राजी खुशी जिसमें है वो आपको विदाउट एनी कंडीशन एक्सेप्टेबल। 15-20 लाइन हो गया आपका, ओनली वन लाइन काट देंगे एग्जामिनर जो है ना काट देंगे। ओनली वन लाइन, कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट उसका सार में सार एकदम ही कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए। कंसंट्रेशन यही है कि जो जो प्यारो करे सो मैं भाई। ठीक है, अच्छा चलो ये जो बात कह रहे जो जो प्यारो करो सो मोहे भावे, ये एक राधा वल्लभी संप्रदाय का ये एक भाव है, जो जो प्यारो करो सो सो मोहे भावे। ठीक है, इसका मतलब है कि भगवान जो चाहते हैं वो मुझे अच्छा लगता है ना? लेकिन अब कंफ्यूज हो गए सब लोग, भगवान को क्या अच्छा लगता है। यह क्लियर हो गया कि भाई भगवान को तो भोग भी अच्छा लग रहा है, सजाना भी अच्छा लग रहा है ना? क्या अच्छा नहीं, कीर्तन तो वो नाचते हैं आगे कीर्तन में, तो ये क्लियर नहीं हो गई चीजें। ठीक है, एक भाव है, क्या है? एक भाव है। ये जन जो समूह है, ये जन जो मानस है, जो जीव है, इसको कैसे समझना चाहिए कि भाई ये प्रेम क्या है। हम तो संसार में भी प्रेम कर रहे हैं ना, तो संसार में तो ऐसा भी प्रेम है, अभी प्रेम हुआ आई लव यू, और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये मेरे ही सर पे बांधा, हाय भगवान किधर थे जब इसको बांधा मेरे सर में, है कि नहीं? ये भी संसार ही है ना। तो प्रेम है ना, जो एक लाइन में प्रेम का परिभाषा है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ एकदम शॉर्ट में भी अगर समझना है ना तो देने का नाम प्रेम है। क्या है प्रेम? देने का नाम प्रेम है। देना बहन, क्या शॉर्ट और सार और एकदम क्रिस्टल क्लियर, देने का नाम प्रेम है। जहां सिर्फ देना 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 और देना ही है, दूसरा कोई भाव ही नहीं है। अपने आप को भी दे देना है, जो कुछ भी है वो दे देना, ये प्रेम है। ऐसा वाला प्रेम संसार में कहाँ है? माँ बेटे के रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में, प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में, दोस्तों के रिश्ते में, समाज के, संसार के, बंधु पड़ोसी, इसके बीच में है खाली देना है। क्या मुझे आपको देना है, मुझे आपको देना है, मुझे आपको देना है। दिखता ऐसा कोई आदमी दिखा आज तक? दिखा कोई ऐसा आदमी जो दाता है, खाली देना है भाई, चाहिए नहीं कुछ, च का नाम ही नहीं, च ही बोलना मत, इधर द है सिर्फ, क्या देना, देना राम। ये प्रेम है जो संसार में है ही नहीं, जो संसार में है नहीं, लेकिन संसार में है। कैसे संसार में? जो एकदम विरक्त जीव है, भगवान कृपा प्राप्त जीव है, जो एकदम स्फुलिंग है ना। उस दिन जन्माष्टमी प्रभु बड़े आसानी से समझा रहे थे स्फुलिंग का अर्थ क्या होता है। जैसे चिंगारी निकला और बुझा, कभी निकला कभी बुझा, उसको टाइम नहीं मालूम किसी को, निकला और बुझा। ऐसे वाली स्थिति में कुछ लोग हैं जो ऐसे सिर्फ देना जानते हैं, अपना सब कुछ दे दिया है और भगवान का सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेके आनंद कर रहे हैं। तो इस संसार में प्रेम है ही नहीं। संसार में क्या है? लेना देना है। हम अपने बुद्धि नहीं बोल सकता हूं मैं, अपने कलुषित बुद्धि के कारण समझते हैं कि प्रेम में है। क्या समझते हैं? अपने मलिन बुद्धि के कारण समझते हैं कि प्रेम कर रहे हैं किसी को, या कोई हमें कर रहा है या करेगा। कई बार आशा में भी रहते हैं ना, आज नहीं तो कल मनवा के ही रहूंगा, है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वन साइडेड लव। क्या बोलते हैं? वन साइड। बाद में कूदते जाके किधर, रोड पे, नदी में, कुएं में, किधर न किधर कूदते ही कूदते।
तो वन साइडेड लव है भी। किधर है जाके देखना है ना, तो कहीं आप बरसाने में, कहीं नंदगांव में, कहीं भांडीर वन में, भगवान के लीला स्थली में वन साइड लव वाले बैठे जाके लंगोटी सोटी पहन के और बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। अभी एक और ज्वलंत उदाहरण है हमारे बहुत प्रचलित प्रेमानंद जी महाराज, है ना। लोगों को दे रहे शब्दों से, वाणी से, अनेक प्रकार कितने लोग करते जा रहे। लेने के लिए कुछ नहीं, डलिया लेके मत आना, लिफाफा लेके मत आना, हमारे यहाँ बैनर लगाए, बोर्ड लगाए, 1000 वीडियो है, चाहिए नहीं तुम्हारा कुछ भी। समझिए क्या? तो ऐसे नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कितने हैं जैसे स्फुलिंग की स्थिति है ऐसे वाले इतने लोग हैं। बाकी लोग कैसे हैं? लेने के लिए जो कुछ भी करना पड़े कर रहे, लेने के लिए क्या, जो कुछ भी करना पड़े कर रहे हैं। चाहे वो मठ मंदिर हो, आश्रम हो, चाहे वो संसार हो, चाहे वो राजा का कुर्सी हो, चाहे नेता का कुर्सी हो, चाहे घर का मुखिया हो, चाहे कोई और भी हो, सब जगह पे राजकरण चल रही है। क्या चल रही है? बुद्धि लोग लगा रहे हैं और फिर कहते हैं आई लव यू। क्या कहते हैं? आई लव यू सो मच, प्लीज बिलीव मी। क्या कहते हैं? प्लीज बिलीव मी। क्या कहते हैं? उसको विश्वास दिलाते, भाई ये धोखे में मत रहना। अगर है आज ठीक से सुन लीजिए, यहाँ पे एक ही विषय है प्रेम करने का। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी सब रिश्ते नाते हैं, बाकी सब जोड़ तोड़ है, बाकी सब व्यवस्था है, बाकी सब झूठी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये स्थिति है। इसलिए भूल के भी इस मकर जाल में मत फंस जाइएगा और विश्वास में डूब जाइएगा। क्या? विश्वास करके डूब बर्बाद हो जाइएगा। तो अगर लगता है किसी को कि मुझे भी प्रेम करना है, तो आज से अपना सब्जेक्ट बदल दीजिए। क्या? अपना सब्जेक्ट प्रेम वाला बदलिए। अभी जो सब्जेक्ट है ना, समझ रहे सब्जेक्ट का मतलब? सबका अपना सब्जेक्ट है ना। ये धन यौवन पुत्र परिजन, कोई धन में, कोई जन में, कोई जन संसार के विषय वस्तु में, कोई कहीं। ये सब्जेक्ट बदलिए और एक ही प्रेम का केंद्र बिंदु है, वो एकमात्र वो है, और वहां सिर्फ देना है। क्या है? देना है। लेकिन उनका स्वभाव कैसा है? वहाँ स्वभाव ऐसा नहीं, लेना स्वभाव नहीं है जैसे हमारे संसार के लोगों का है। ये जो स्वभाव है इनका, वो कैसा है? जो देते हैं ना उसका सब हिसाब रखते हैं, इंटरेस्ट के साथ, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट। बैंक वाले बाबा कंपाउंड इंटरेस्ट वो लगा के पूरा वापस देते एकदम एक साथ, और प्लस बोनस देते, प्लस अपना मनोरथ से देते जो उनको देना है। तो इसलिए अगर प्रेम करना है ना, तो एक ही विषय है। और ये आज अगर समझ में आए तो उसको गांठ बांधिए कि ये जो संसार में हम बोल रहे थे, देखो कितना प्रेम किया, हाय ये हो गया, हाय भैया, ये सब आप खेल रहे हो अपने आप से। कौन समझाएगा आपको? अगर अपने आप को ही धोखा देना है तो कौन समझाएंगे? इसलिए इस भ्रम में मत रहिए। तो प्रेम का परिभाषा वास्तविक में क्या है? देना। क्या है? देना। किनको देना? भगवान को और भगवान के जनों को, गुरु जन इत्यादि, वैष्णव जन इत्यादि
साधु संत इत्यादि जो प्रामाणिक है यहाँ अपने आप को पूरा दे देना चाहिए। इसके बदले जो मिलेगा वो ग्रंथों में लिखा है स्वर्ण अक्षर में। क्या इसके बदले जो मिलता है ना वो स्वर्ण अक्षर में लिखा है। वो ध्रुव की तरह टमटमाता है आज भी पूरे जगत को बताने के लिए कि हमने दिया और बदले में क्या बन गया। वो भी हम सब जैसे 2 हाथ 2 पैर वाले थे। कैसे थे ध्रुव महाराज? हम सब जैसे ही इच्छा से भरे हुए घर से निकले थे, है ना, राजगद्दी पे बैठना था। तो इस प्रकार से अगर देना हो गए, इस प्रकार से प्रेम अगर समझ गए तो जीत गए, नहीं तो फिर जो कर रहे हैं उसका तो आनंद है ही पूरा पूरा, है कि नहीं? आनंद है या नहीं है या परेशान है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम प्रेम करके आनंद में है कि परेशान है? बोलिए। सब लोग प्रेम करते हैं ना, आनंद में है, परमानंद में या परेशान है? बोलिए। अरे एक कौन सा प्रेम? प्रेम का अर्थ क्या होता है? बोलिए। प्रेम का अर्थ आनंद। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? प्रेम में तो आनंद होता है ना, आदमी एकदम पुलकित रहता है। प्रेम में पड़ा हुआ आदमी देखिए संसार में अगर पैसा 2, 4, 10 करोड़ एक साथ आ जाए, उसका तो पैर धम धम जमीन पे चलता है और वो खुद छम छम चलता है। या कोई भी प्रकार का कुछ उसको अर्जित हो जाए, कितना प्रेम में रहता है वो, आनंद में। लेकिन यहाँ सबको प्रेम है, सब बुझे हुए हैं, क्योंकि वास्तविक में प्रेम में है नहीं। क्या है? ये 2 मिनट स्कूलिंग वाला स्थिति है। 2 मिनट का आनंद है, बाद में फिर माथा कूट है। क्या है? माथा कूट है। तो इसको समझिए, ये जो 2.5 अक्षर का जो शब्द है ना, अगर समझ गए तो भजन शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भजन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भजन शुरू हो जाएगा। नहीं तो क्या हो रहा है मालूम है? मैं क्यों कह रहा हूँ भजन शुरू हो जाएगा? कई परेशान हो गए रहेंगे, क्या मैं भजन नहीं कर रहा हूँ, अभी शुरू हो जाएगा बोल रहे। एक बात बताइए, भगवान का भजन करने वाला आदमी, भगवान का भजन करने वाला भक्त परेशान होना चाहिए क्या? परेशान होना चाहिए, चिंता में रहना चाहिए, संताप में रहना चाहिए? आप मुझे कोई एक स्कूलिंग वाला भक्ति छोड़ के दिखाइए, भजन तो चल रहा है, चिंता इतना है कि पूछिए मत। भजन से ज्यादा चिंता है। क्या ये सब भजन नहीं कर रहे क्या? पूछिए चिंता है कि नहीं? इतना देर भजन में रहते और कितना देर चिंता में रहते? बोलिए। अभी आज है ना प्रभुपाद जी का तिरुभाव उत्सव है, दिवस है। आज गोवर्धन जी का फेस्टिवल चल रहा है, शनिवार का कार्यक्रम है। और सेवा में दोपहर से बहुत कम लोग हैं, ठीक है? सेवा में दोपहर से बहुत कम लोग हैं, 2-3 बजे के बाद कुछ लोग हैं। तो मुझे तो परेशान होना चाहिए, इतना सब कुछ कैसे होने वाला है ना? लेकिन परेशानी नहीं है, मुझे मालूम है भगवान व्यवस्थित सब करवा लेंगे। और आप लोग को आनंद हो रहा है देख के, अच्छा लग रहा है ना? तो ये एक स्थिति है जिसमें आपको गुजरना पड़ता है। ये एक प्रामाणिक स्थिति है कि आप ऐसे स्थिति में जब आपको कोई कमिटमेंट नहीं है, कौन आने वाले नहीं आने वाले, और आपको इतना सब कुछ करना है, और इस स्थिति में भी अगर आप यथास्थिति में आनंद में प्रेम में पड़े हुए हैं कि भाई जिसका है वो करा ही लेगा,
तो ऐसी स्थिति कितने लोगों के जीवन में हो रही है। नहीं तो थोड़ी थोड़ी बात में ज्वालामुखी है सर पे गए, थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो गया ना, सर फटे जा रहे, चिंता में डूबे जा रहे, ये कैसे होगा, ये कभी होगा, ये कौन करेगा, पता नहीं और क्या क्या दुनिया भर की बातें। तो भजन तो कर रहे हैं लेकिन चिंता मिटी नहीं, चाह मिटी नहीं, विषय का जो आग है वो मिटा नहीं, ये भजन नहीं हो रहा है। भजन उसका नाम है जो प्रेम में डाल दे, किसके, जिनका भजन कर रहे हैं। और जिस दिन प्रेम में पड़ गए ना, उस दिन फिर दूसरा कोई चाह, कोई चिंता, कोई और विषय रह ही नहीं जाएंगे शेष। तो हम लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग अभी भजन, अगर ये प्रेम शब्द समझ गए 2.5 अक्षर का, तो भजन शुरू हो जाएगी, भजन शुरू हो जाएगी, है ना। अब इसका एक दूसरा पीछे का दरवाजा है, पीछे का रूप है, पीछे का इनका एक बड़ा विस्तार है। क्या विस्तार है? कि जब तक चाह नहीं मिटने वाले, इतने विषय, इतने, हम अभी लेना बैठे ना, क्या है हम अभी, क्या है बोलिए, लेना अच्छा लगता है कि देना, बोलिए। अभी गोवर्धन पूजा में हम जन्माष्टमी प्रभु के पास बैठे थे प्रसाद के बाद, तो क्या कह रहे मालूम है, प्रभु जी मुझे तो कलेक्शन के लिए जाना ही पड़ता है सब जगह। क्यों जाना पड़ता है मालूम है? ये जो महाराष्ट्रियन लोग हैं ना, उनकी शब्द बता रहा हूँ, ये डोनेशन बहुत कम देते। क्या कर, होटल में 10-10 हजार का बिल दे देंगे लेकिन डोनेशन नहीं देंगे। ये यूपी वाले डोनेशन नहीं देते, बिहारी लोग डोनेशन नहीं देते, ये खाली गुजराती मारवाड़ी डोनेशन देते। तो हमें जाना ही पड़ता है, एक 150 गाय है, 2-3 लाख महीने का खर्चा है, तो जाना ही पड़ता है, हमें मेहनत करना ही पड़ता है इनके लिए। समझ नहीं, कहने का अर्थ ये है कि भगवान के सेवा में, गौ माता की सेवा में, साधु संतों की सेवा में भी हम देने वाले नहीं, हम लेने वाले हैं। हमें चाहते हैं मंदिर का कोई प्रभु आ रहा है तो मंदिर का जो महाप्रसाद है वो लेके आवे। क्या लेके आए? मंदिर का जो राजभोग है वो लेके आना चाहिए, या उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है। कोई संत भी आए तो हमें कुछ देना चाहिए, बदले में हम कुछ दे देंगे। हम इस हद तक कृपण हो गए। हम लोग लेना, हम लोगों को बड़ा शुभ कारण है, देना ये बड़ा ऐसा लगता है कलेजा फाड़ के दे रहा हूँ, कभी प्राण छूटेंगे ऐसा दे रहा हूँ। कहाँ निकलते लोगों से? कई लोग बोलते प्रभु जी आप इतने साल हो गए, अभी तक तो मंदिर बना देते थे आप, है? तो मैं एक सिंपल सा कहता हूँ, भाई मांगना ही नहीं आता, आया आज तक 25 साल में, अगले मार्च को 25 साल हो गए, मांगना ही नहीं आया। और आगे तो अभी और जैसे जैसे उम्र हो रही है, शर्म आती है, क्या बोल के मांगू, कैसे जाऊं। अपने किसे में जितना रहता है कि आप लोग जो 100, 200, 500 रुपया देते, उसमें सत्संग चलते, भाड़े का जगह चलता है, और कैसे भी करके प्रोग्राम चल रहे हैं। आप में से कोई एक जन बता सकते आपके घर में आए मांगने के लिए 25 साल में? कोई एक जन बता दीजिए। जब अपने पहचान वाले लोगों को नहीं मांगे तो बाहर वाले को कहाँ मांगने जाएंगे? ये मांगने वाले कोई और ही रहते, वो एक अलग जीव होते हैं मांगने वाले लोग। समझ गए क्या? तो आप कहने का अर्थ है कि मांगने से तो मिलेंगे नहीं, भगवान चाहेंगे तो 1 मिनट में पूरा हो सकते, कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो भगवान के भरोसे रहो और अपना काम प्रेम के साथ, शुद्धता के साथ,
शरणागति के साथ करते रहो। और नित्य जैसे भगवान आनंद में है, भगवान प्रेम क्या है, भगवान प्रेम आनंद है, भगवान आनंद कन है, ऐसे आनंद वाली स्थिति बनाए रहो। अगर भगवान को आपके हाथ से कुछ कराना है तो करा लेंगे, नहीं तो और जिसके नाम पे लिखा उनसे करा लेंगे। आप अपना ये जीवन क्यों खो रहे? आनंद बनाने के लिए आप आनंद घन के संतान हो और चिंता में भजन करके भी डूबे हुए, प्रेम करके भी चिंता में डूबे हुए हो, हर प्रकार का प्रयोजन करके भी चिंतित हो। ये कौन सा भजन है, कौन सा जीवन है, ये क्या प्रक्रिया चल रही है जीवन भर? इस पे विचार करिए। ऐसा लगेगा कहाँ फंसा हूं, क्या कर रहा हूं, कौन से दिशा में चल रहा हूं। तो बहुत गंभीर विषय है, 2.5 अक्षर है खाली, गंभीर स्थिति है। इसलिए संकल्प करिए कि अगर मैं भजन कर रहा हूं तो अपनी स्थिति भजन वाली रखूंगा, आनंदित रहूंगा, आनंद कर रहूंगा। क्या रहूंगा? जिसका संतान है उस गुण में रहूंगा। प्रयास तो करेंगे ना। दिन रात चिंता विषयों का, संसार का और अनेक प्रकार के मनोरथ का दिन रात चिंता है। हम इसके लिए नहीं है, हमारा भजन इसके लिए नहीं है, हमारा वृंदावन यात्रा इसके लिए नहीं है, हमारा जितना प्रकार का भी जप तप मंगल आरती से लेके शयन आरती इसके लिए नहीं है। मैं एक ही सवाल करता हूँ लोगों से, भाई मंगल आरती करना अच्छा है या मंगल मूर्ति बनना अच्छा है? बोलिए कौन सा अच्छा है? सुबह मंगल आरती किया 4 बजे उठ के और फिर 9-10 बजे से पेट भर के 1000 आदमी को ठगा, ये मंगल आरती सफल होंगे क्या? सब लोग जानते हैं हाँ ये मंगल आरती है। एक भक्त का नाम ही था मंगल आरती। पहले हम लोग जू मंदिर से यात्रा जाते थे 400-500 लोग, तो उसमें एक भक्त मंगल आरती, उसका नाम मंगल आरती, कि वो सुबह 3:30 बजे से 3 बजे से सबको उठाता था, तो उसका नाम रख दिया गया मंगला आरती प्रभु। लेकिन वो इतना खतरनाक था, जो भगवान का भोग लगता था ना, भोग, वो भोग के लिए जो काजू सुबह श्रृंगार आरती के पहले ड्राई फ्रूट की भोग लगती है मंदिर में जगन्नाथ जी को। काजू शुद्ध घी में फ्राई होती है, बादाम शुद्ध घी में फ्राई होते हैं, ऐसे अनेक ड्राई फ्रूट। तो अभी वो निकाल के गरम गरम थाली में रखा, ठंडा होगा तो भगवान को भोग लगेगा। और वो मंगल आरती आया और वो ड्राई फ्रूट अपने झोली माला में भर लिया, झोली माला में। अब जो पुजारी लगाने वाला है वो आया, देखता है थाली में ड्राई फ्रूट ही नहीं है, इसको पूछ रहा है, इधर ढूंढ रहा है। अब किसी के खीसे में दिख ही नहीं रही, अब झोली में तो कोई हाथ नहीं डालेगा ना, अब उसने झोली में भरा हुआ है। ये मंगल आरती है, ये आंख से देखा हुआ बता रहा हूँ। हम लोग जाते थे लोखंडवाला भगवान की सेवा में, 3 दिन वहां रहते थे, आंख से जो देखा हुआ बता रहा हूँ। ऐसे एक नहीं 100 की कहानी जानता हूँ, 100 देखा है मैंने। 100 जन ने कार्ड एक्सचेंज करते मंगल आरती में, ये मेरा कार्ड है, आपको बंगला फ्लैट गाड़ी कुछ भी चाहिए आपको वृंदावन धाम में मायापुर धाम में मुझे कांटेक्ट कर लेना। मंगल आरती बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? तो ये खाली वहां का कहानी नहीं है, यहाँ भी बहुत सारे मंगल आरती है, भक्त बने घूम रहे 10-10 साल 20-20 साल 30-30 साल से। नाला सोपाड़ा में बाढ़ आ गई है भक्तों की, लेकिन अगर बिठा देंगे यहाँ पे कीर्तन करो, यहाँ पे एक श्लोक पे जरा आधा घंटा प्रवचन करो, तो उछलेंगे भाई, गर्मी लग रहा है, जल रहे हो बहुत, अब यहाँ से हटा दो थोड़ा। समझ गए क्या? ऐसे वाले बहुत सारे भजन चल रहे हैं। ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि हम सबने सुधरना है। क्या है? सुधरने का नाम भजन है, यथा स्थिति या बिगड़ जाने का नाम भजन नहीं है।
अभी से आज से सुधरने का नाम भजन है, और बिगड़ने का, भटकने का, बंधने का, बर्बाद होने का नाम संसार है, और विषय है, और पदार्थ है, और वस्तु है, और आसक्ति है। तो आप देखिए कि सुधरने वाले रास्ते पे चल रहे या बंधने, बिगड़ने और भटकने वाले रास्ते पे चल रहे। सब भटक रहे, 1 2 का 4 में लगे, भजन कर रहे। प्रभु जी 2 बेडरूम मेरा घर है, एकदम मुझ पे ताव आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रभु जी मेरा बंगला है, मैंने गाड़ी दिया दिवाली में, एकदम कड़क, एकदम शान से आ गए। ऐसा एक नहीं देखा प्रभु जी। 1 लाख रुपया आपके एनुअल प्रोग्राम के लिए देता हूँ, एक नहीं देखा आज तक। 500 रुपया रो रो के देते, इतना परेशानी क्या बोलूं, बर्बाद हो गया प्रभु जी। बड़ी मुश्किल से 500 रुपया बचा के रखा था। इसी में आप 9 दिन का भागवत कर लेना और भंडारा कर लेना, फूल भी सजा लेना। आपको क्या है कमी? आप तो भगवान के बस सेवा में रहते, आपको क्या कमी है कि नहीं? ये वाला स्थिति है संसार में भजन करने वाले लोगों। हरे कृष्ण। अब बोलिए, ईमानदारी से बोलिएगा, एकदम एकदम ईमानदारी से। कौन कौन भगवान को प्रेम कर रहे हैं? बोलिए। मेरे रास्ते में मत जाना भाई आप लोग। कौन कौन भगवान को प्रेम कर रहे और कौन कौन संसार को प्रेम कर रहे? बोलिए ईमानदारी से। न घर छूटता है, न जन छूटता है, न धन छूटता है, न मन छूटता है, और भजन कर रहे। ये जो चल रहे हैं ना प्रक्रिया, ये संसार मिलने वाला है खाली। इसमें भगवान संसार देते, जा भाई तू थोड़ा नाम लिया है, थोड़ा सेवा किया है, थोड़ा कभी झूम लिया है, थोड़ा कभी आंसू भी गिराया है, तेरे को देता हूँ, अभी बंगला दे देता हूँ तेरे को स्विट्जरलैंड घुमा देता हूँ थोड़ा। समझ गए क्या? ये वाला भजन है ये। इसके बल पे इतना ही मिलेंगे, ना भगवत प्रेम मिलेंगे और ना भगवत धाम जाएंगे। मतलब फिर से माँ के घर में जाना तय है भजन के बल पे। ये जो भजन चल रहे हैं, हमारा जून मंदिर में एक पासपोर्ट मिलता है भगवत धाम जाने का। आप लोग को मालूम है? किसी को मालूम है पासपोर्ट? ये पासपोर्ट किसने बनाया मालूम है? इन लोग को मालूम नहीं हुआ जिन्होंने लिया है अभी। ये पासपोर्ट हमारी गुरु बहन है। क्या गुरु बहन है? गोरेगांव में रहती है। पहला फ्लाइट प्रेशर थी। क्या थी? फ्लाइट प्रेशर। फ्लाइट प्रेशर समझते क्या होता है? क्या होता है प्रभु? हाँ, उसको अंग्रेजी में दूसरा भी नाम है एयर होस्टेस। सबका झूठा उठाने का काम करते हैं लोग। उल्टी भी उठाते हैं। क्या? उल्टी भी उठाना पड़ता है, टॉयलेट भी साफ करना पड़ता है। तो अच्छा है, वो तो भागते हैं। उसने ये पासपोर्ट बनाया, आइडिया लेके पासपोर्ट बनाओ। ये पासपोर्ट से भगवत धाम चले जाएंगे। मैंने पहले ही दिन बोला ये पासपोर्ट, ये जो पासपोर्ट है ना, इसकी धज्जियां उड़ा दिया मैंने पहले ही दिन। लेकिन आज भी वो पासपोर्ट चल रही है। और जो भोले भाले जिनकी समझ बेचारे को वहां तक नहीं जाता, वो पासपोर्ट लेके घूम रहे हैं। एंट्री करना पड़ता है पासपोर्ट में, ये दे फलाना ठिकाना। इससे क्या मिलने वाला है? इससे सिर्फ व्यवस्था चलने वाली है। ना भगवत प्रेम होंगे, ना भगवान मिलेंगे, ना भगवत धाम जाने वाले। लोगों को बहलाने का तरीका है। मेरे जितने गुरु भाई है जो प्रोपोगेट कर रहे हैं, मेरे गुरु भाई लोग हैं। कौन? रूप विलास दास। कौन? रूप विलास दास। मैं जब भी मिलते हैं तो हम हंस देते हैं, वो भी समझ जा, बस प्रभु ठीक है, चलने दो यार, चलने दो यार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये सब चल रहे हैं, मेरा सवाल का जवाब आया नहीं। बताइए, प्रेम किनको किनको है भगवान के साथ? दूसरा, कौन कौन अपने आप को बिकने वाले भगवान के साथ, बेचने वाले? भगवान खरीद लो अब मुझे आप। भगवान जो कुछ भी मेरा है, तीसरा, वो अब आज से आपका है भगवान। मैं ही आपका हो गया हूं। बोले फिर एक बहाना निकालते, गृहस्थी हूं ना, क्या करूं, जिम्मेदारी है ना। ऐसे अनेक गृहस्थी है ना। एक संत हुए यहाँ के ही गृहस्थी वाले, उनका नाम था तुकाराम जी महाराज, अभंग के प्रणेता, अभंग के प्रणेता। वो गृहस्थी थे। गृहस्थी कहाँ थी और वो कहाँ थे? क्या हम ऐसे गृहस्थी नहीं बन सकते? क्या हमारे पास उनसे कम व्यवस्था है? उनके पास ज्यादा थी या हमारे पास ज्यादा है? हम उनसे ऊंचे स्थिति में भजन नहीं कर सकते? हम अभंग सुनते हैं, हम तुकाराम के नाम लेके नाच लेते, लेकिन कभी सोचा कि मुझे भी वैसा बनना है, ऐसा हम बन सकते हैं? हमारे पास उत्तम व्यवस्था है, हम उत्तम स्थिति में गृहस्थी है, तो क्या हम नहीं बन सकते? लेकिन हमारा विचार वहां तक नहीं जाता है, हमारा प्रेम उतना निर्मल हुआ नहीं, हमें अभी तक प्रेम हुआ नहीं हमारे विठ्ठल से, तो क्या तुकाराम के आगे जाएंगे? हम तो खाली भूखा राम है। कौन सा राम है? भूख वाला नाम, भूखा राम। अनेक प्रकार के भूख है हमारे जीवन में, खाली नाम ले रहे तुकाराम का। हमारे संतों का हमारे ऊपर परछाई रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? जिनको हम फॉलो करते हैं ना, हमें उनका परछाई रहना चाहिए। अगर हमने प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, गुरु महाराज गृहस्थ थे, और गृहस्थी में रहते रहते सब कुछ भगवान को दिया, क्या हमने ऐसा निर्णय लिया कभी जीवन में कि जिस परंपरा में हम भजन कर रहे, जिन संतों का नाम ले रहे, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे गुरु जी हैं, वो भी गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास में गए और विरक्त जीवन से भगवत प्रेम में पड़े? क्या आज प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है, आखिरी शब्द भी वो भगवान के लिए मुंह से निकाल रहे, वो फोटो भी आज मैंने भेजा, वीडियो। क्या हम उसमें से सीख रहे हैं या खाली रील देख रहे हैं? फिर बोलेंगे प्रभु जी कोई बहुत बुद्धि लगा देगा इसी टाइम, ये सब आप क्यों कर रहे हो? फिर तो आप क्या चाहते हैं कि बंद कर दें? ठीक है ना, आज 25 साल हो गए, भगवान कब किसका घुमा देंगे मीटर किसको मालूम? तो अपना प्रयास जारी रखने चाहिए। भगवान कहते हैं, ये जो मेरे नाम का प्रचार करते, जो मेरे गुणगान गाते, जो मेरी लीलाओं को लोगों तक पहुंचाते, जो जन जन का कल्याण चाहते हैं, ऐसे जीव अतिशय प्रिय हैं। कब किस पे भगवान कृपा करेंगे? किसको भगवान की ये कथा, भगवान का प्रेम का जो मार्मिक जो रस है हृदय में, कब जाके बैठ जाएंगे, कब वो पीने के लिए लालायित होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? तो इसलिए जो प्रचारक है, जो प्रचार में है, जिनको गुरु ने आदेशित किया हुआ है, वो चाहे लोग आए चाहे ना आए, चाहे सहयोग दे या ना दे, चाहे उनका भाव जो कुछ भी हो, वो सब उनका है। आप अपने लक्ष्य पे रहिए कि आपके गुरु ने आपको क्या आदेश दिया हुआ। आप उस प्रेम में पड़े रहिए कि भाई हमारे गुरु जी ने कहा है आप प्रचार करो और लोगों को कृष्ण नाम से जोड़ो, कृष्ण प्रेम की महिमा बताओ और उनको उत्साहित करो कि वे भी भगवान से शुद्ध प्रेम करें। क्या करें?
विशुद्ध प्रेम करें, वो भगवान के रहे। इस संसार के आसक्ति, झूठे आडंबर वाला प्रेम, छल वाला, मलिन वाला प्रेम, इन चक्करों में ना पड़ के अपना जीवन बर्बाद करें। उन शब्दों को आत्मसात करके बिना किसी का राह देखे, बिना किसी का भरोसा लिए, सिवाय कि भगवान जो करेंगे ऊंचाई करेंगे, अच्छाई करेंगे और आनंद का कारण ही रहेगा, लगे रहना चाहिए और वही प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये विषय को यहाँ विश्राम दे देते, कभी फिर प्रेम में पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रेम 2.5 अक्षर का है लेकिन है बहुत खतरनाक। क्या है बोलिए? हाँ यस, प्रेम से करिए, आज प्रेम वाला दिन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी अभी 4 धाम लेके दर्शन करके आए और हम सबका सौभाग्य है कि हम सब के लिए प्रसाद भी लेके आए हैं, जल भी लेके आए हैं। तो जाने से पहले प्रसाद लेके सब लोग मांग लीजिएगा हमारे पास और प्रसाद का लाभ लीजिएगा 4 धाम का। तो हम अभी अपना आज का जो मूल विषय है उस पे आ जाते हैं, क्योंकि समय भी थोड़ा भाग ही रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दामोदर भगवान की, दामोदर अष्टकम की। तो पिछली बार जो 4 लाइन थी वो क्या थी? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भद्रमानम यशोदा वियोलुक लाघवमानम परमिष्टमत्यन्तो द्रुत गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्ममिदन्तं करं भोजयुग्मेन सातकनेत्रं मुश्वासकम्प त्रिरेखककण्ठा स्थिताग्रैव दामोदर ब्रह्मशिवधम् दीर्घस्वलीला वीरानन्दकुण्डे सगो सन्निमाजन्तम् तदेशितागेषु भक्तिसिद्धार्थं पुनः प्रेमकस्तं सदा वृत्तिबन्धे वरं देवमोक्षान् मोक्षवधिं वा न चान्यभिनेहं वरिष्ठप्रिया इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्य वीरास्तं किमन्ये इदं ते मुखं भोज मत्यन्तनीले विद्धं कुन्तले निग्धस्य गोप्याम् मुहुशुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य विरास्तमल रक्षणामे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो जलविधिमग्नम् कृपा दृष्टिमिष्याति दीनपतानु गृहागणेशमान्यज्ञ मे रक्षिदृश्य कुबेरात्मजवत् मूर्धवयद्वत् स्वयमोचितो भक्ति भागकृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयत्न न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति न
दामोदरे नमस्ते अस्तु नाम्ने स्फुरति नाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य नाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा जय राधा वृंदावन चंद्र जय राधा जय बिहारी राधा जय बिहारी राधा जय राधा माधव राधा माधव जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जय प्रभुपाद राधा दामोदर अष्टकम की राधा दामोदर भगवान की वृंदावन धाम की दाई गौर हरि प्रेमानंदे। एक और ट्यून है, कौन सा ट्यून है? बजाइए, आप दोनों भी बजाइए। नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भद्रमानम नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम एक छाती मार के उठाते नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भद्रमानम यशोदामियोलोका लाघवमानम परमिष्टमात्यन्तो द्रुत गोप्य। वाक्य नहीं है, ये यहाँ से ही शुरू होता है। हरे कृष्णा। इसमें एक शब्द आया, क्या आया शब्द? क्या शब्द आया? प्रेम भक्ति। क्या आया शब्द? सुना आप लोगों ने? प्रेम भक्ति क्या क्या? प्रेम भक्ति। कौन सी भक्ति? बस इतना ही लिखा है। कौन सी भक्ति? प्रेम भक्ति। हम बात किसका कर रहे हैं? प्रेम। जिनको प्रेम होगा ना, भक्ति उधर से प्रकट होगी। क्या होगी? प्रेम होगा, भक्ति उधर से प्रकट होगी। जब तक सिद्धांत है, क्या है सिद्धांत? प्रेम होगा तो भक्ति प्रकट होगी। प्रेम जब तक नहीं है, ये भक्ति नहीं है, एक साधन चल रही। क्या चल रही है? एक साधन चल रही है। हम साधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भक्ति अभी नहीं हो रही, अभी हम साधना कर रहे हैं भाई। अभी मंगला आरती जा रहे। प्रेम हो जाएंगे ना जिस दिन, उस दिन घर के बिस्तर पे मंगला आरती में वृंदावन पहुंच जाएंगे। कहाँ? घर के बिस्तर पे ही मंगला आरती होगी और वृंदावन में रहेंगे। तो जब तक प्रेम नहीं होगी ना, मंदिर इधर 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 इधर, क्या इधर 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 इधर, आज इकडे कल तिकडे परसों तिकडे परसों इकडे, यही चलते रहेंगे। हंसिए मत, मुझे भी हंसी आ जाएगी। ये रोने वाला स्थिति है, यहाँ वहाँ फिर रहे बस। ये बताता है कि अभी प्रेम हुआ नहीं है, अभी प्रेम हुआ नहीं, भाग भगंदर लगी है, अभी मनोरंजन चल रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जिनको प्रेम होगा ना, आके वो दिन रात सेवा में लग जाते, चिपक जाते, चाहे जहां भी लग गए लेकिन लग जाते। तो अभी प्रेम हुआ उनको नाम से, सेवा से, विग्रह से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूसरा जो 4 लाइन है वो क्या है? रुदंतम मुहुनेत्रम युग्ममेजंतम करम भोजयुग्मेन सातंक नेत्रम मुहु श्वासकंपा त्रिरेखकंठा स्थितग्रैवनामोदरं भक्तिवदं नममीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भद्रमानं। कह रहे हैं कि माँ के हाथ में लाठी देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे। उनके नेत्र भय से बिहले, रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में परी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु माँ यशोदा के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। ये 4 पंक्तियों का ये अर्थ है। अब इसके हम विस्तार में थोड़ा थोड़ा जाएंगे, नहीं तो आज का ट्रेन हमारे नाय गांव नंदगांव वाले प्रभु लोग का छूट जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही विस्तार में जा पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे कह रहे कि माँ के हाथ में लाठी देखकर बार बार भगवान रो रहे हैं और अपने आंखों को दोनों हस्त कमलों से मसल रहे है ना। अनेक प्रकार की व्याख्या हमारे संत गुरुजन आचार्य करते हैं, अनेक प्रकार की इन 4 लाइन पंक्तियों की। तो भगवान कह रहे कि भगवान के एक जो ये भाव है ना, भ्रिकुटी, अगर भगवान खाली ऊपर कर दे ना तो प्रलय आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? प्रलय समझते हैं? प्रलय ठीक से समझते क्या होता है? समझते क्या प्रलय? कुछ भी बचेगा नहीं, सब जहां से आए वहीं चले जाएंगे। कैसा? ये खाली टेढ़ा, इसको खाली ऐसा कर दिया तो जैसे संसार में लोग कटमट देखते हैं ना, ऐसा अगर भगवान ने किसी दिन कर दिया, प्रलय हो गए। और एक महाप्रलय होता है, उसमें तो और भी कुछ नहीं बचता है। प्रलय में तो कुछ लोग बच जाते ऊपर, महाप्रलय में वो भी नहीं बचता है, सिर्फ महत तत्व रह जाते। ये महत तत्व कितने लोग जानते, इसकी व्याख्या कभी और होगी, भागवतम में इसका विवरण है। महाप्रलय में सिर्फ महत तत्व रह जाते हैं, जिससे फिर से विस्तार होते हैं, नए सृजन होते हैं। तो इस प्रकार से एक भ्रिकुटी जिसका टेढ़ा करे तो प्रलय आने वाली स्थिति है। वो माँ के छोटे से लाठी से डर रहे भगवान। क्या कर रहे भगवान? रो रहे, रुदन कर रहे, आंख मसल रहे और कह रहे गले में जो मोतियों की माला है ना, वो कंपन हो रही है, क्योंकि भगवान बीच बीच में सिसकियां ले रहे, रोते रोते सिसकियां लेते ना, ऐसा डर दिखा रहे। इतने बड़े कलाकार है भगवान। क्या है? क्या है? एक्टर है, एक्टर। क्या है? दिख रहे कितने से, और एक्टिंग कौन सा वाला कर रहे हैं? माँ के सामने कर रहे हैं। अच्छा, क्यों कर रहे हैं वो बोलिए? एक्टिंग करने का प्रयोजन क्या है? मूल विषय क्या है? एक शब्द में बता दीजिए कोई। माँ के प्रेम के कारण। माँ के प्रेम के कारण, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे राम और कौन बताएंगे? माँ को मातृत्व प्रेम की अनुभूति करा। मातृत्व प्रेम की अनुभूति मतलब क्या? जैसे
बच्चा अपनी माँ को ये अनुभव करा रहा है कि भाई अगर मैं बच्चा हूँ तो आप माँ और वो जो प्रेम का एक्सचेंज। ठीक है, और कोई बोलिए। माँ को पता नहीं चले कि मैं भगवान हूँ। यस, करेक्ट। भगवान यहाँ देने के लिए आए हुए। क्या, किस लिए आए हुए भगवान? भगवान किस लिए है? लाइन में लास्ट में है। भगवान को क्यों क्यों बांधा गया? क्यों बने भगवान? जिनका उधर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है। यहाँ भगवान माँ को प्रेम देने के लिए आए। क्या देने के लिए? भगवान देने के लिए आए। यहाँ फिर से वही शिक्षा है, हम जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहे, जिस स्थिति में रहे, हमारा भाव कौन सा रहना चाहिए? देने वाला। माँ से लेने का भाव होना चाहिए कि देने का? बोलिए। माँ से बच्चा लेने का भाव रखना चाहिए कि देने का? आपके बच्चे चिंटू पिंटू मिंटू देते हैं कि लेते? हाँ, बोलिए ना। दिन रात लेना नाम है, दिन रात। मिठाई चाहिए, दिवाली में फटाका नहीं दिलाया, बेकार। माँ बाप को कुछ काम का नहीं। कपड़ा हट, बेकार है, बात ही नहीं करेंगे 4 दिन, बात ही नहीं सुनेगा। पानी ले लो, उठ के पानी, खत्म हो गई कहानी। क्या? ले लो उठ के पानी, खत्म हो गई कहानी। अरे वो बच्चा नहीं, बाप है वो। क्या है? बाप बन के रहते। क्या भगवान शिक्षा दे रहे? देने के लिए भाव रखो। क्या रखो? देने के लिए। भगवान इसलिए नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं कि मेरी माँ को मालूम ना पड़ जाए मैं भगवान हूँ। क्या हूँ? क्योंकि ये नौटंकी ड्रामा खत्म हो जाएगा। ये जो प्रेम लूटने के लिए ये जो व्यवस्था बनाई गई ना, वो सब खत्म हो जाएगी। समझ गए क्या? क्या हो जाएंगे? ये जो चल रहा है, ये जो आनंद का आदान प्रदान चल रहा है, ये जो आनंद कर रहे खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान ये एक्टिंग कर रहे, रोने का नाटक, आंख मसल रहे, सिसकियां ले रहे और इधर उधर उस छोटी सी लकड़ी के डर के मारे भाग रहे और पीछे पीछे माँ भाग रही है। और अंत में क्या होते हैं? वो प्रेम भक्ति के कारण क्या हो गए? बांधे गए। कहाँ बांधे गए? माँ यशोदा के वात्सल प्रेम से बंधा है। मैं प्रणाम करता हूँ। किससे बंधा है? माँ यशोदा के वात्सल्य प्रेम के कारण बंधे। माता में इतनी वात्सल्यता है, मैं उसका वर्णन करूं, पूरा रात आज वही वर्णन हो जाएगी। यशोदा माँ जब सोई रहती है और चिंतन करती है ना, उनका पूरा अंग अभिषेक हो जाता है उनके ही दुग्ध से। इतना वात्सल्य प्रेम में पड़ जाती है और उनका हमेशा सारी वक्षस्थल गीला ही रहता है। इतने वात्सल्य के प्रेम में रहती है, उनको हमेशा लगता है मेरा लाला मेरे सीने पे है, सीने से चिपका है और मेरा दुग्ध पान कर रहा है। और इस भाव में हमेशा उनका पूरा अभिषेक होते रहता है उनके दुग्ध। इस प्रकार का वात्सल प्रेम है और इस प्रेम को भगवान बाहर से नहीं अंदर से आस्वादन कर रहे। बाहर तो लीला चल रही है लोगों के लिए कि आप इस प्रकार से प्रेम करो अपने लाला को, इस प्रकार से प्रेम करने चाहिए लाला को अपनी माताओं से। हम सब भी तो लाला है ना किसी किसी के, और लाली है ना। किनको माँ बाप से प्रेम है। माँ बाप को बोझा समझते, क्या समझते? सिर का दर्द समझते। डोकिया दुखता है ना। अरे बेकार स्थिति एकदम भयंकर, भक्त से बदतर है। भक्त है हम लोग, अभक्त भी अच्छे रहते होंगे, माँ बाप को सेवा करते रहेंगे दिन रात, उनके लिए सोचते रहेंगे, उनको आनंद कैसा होगा, उनको कैसा आनंद वर्धन करूं। बोले हम भक्त है, खाली अपना सोचते, अपना सुख, अपना बच्चा, अपना पत्नी, अपना अपना अपना। इसके आगे तो जाने पे सब जगह पे
हथकड़ी और रोबोट जैसे हो जाते, चलू की ना चलू की ना चलू की ना चलू की ना, रोबोटिक हो जाते, दूध की ना क्या करूं कि ना करूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ वात्सल्य प्रेम के कारण माँ के उन रस्सियों में बंधे, ऐसी अनेक कथाएं हैं इस लाइन और रस्सी बंधने की, कि भाई बंध नहीं रहे थे, 2 अंगुल छोटा हो रही थी, बाद में वो रस्सी बरसाने से आई और रस्सी बरसाने की राधा रानी के द्वारा भेजी गई थी। तो इसलिए राधा रानी चूंकि प्रेम के अलावा, देने के अलावा कुछ नहीं जानती है, इसलिए भगवान जब वो रस्सी आ गए तो स्वतः बंध गए। तो इस भाव को भी प्रणाम है, आदर है, और इस भाव को आदर प्रणाम करते हुए हमें ये सीखना है कि हमें जो जिसके कारण, जिनके नाम के कारण, प्रेम के कारण भगवान रस्सी भेजने में भी बन सकते हैं, हमें उनका आश्रय में रहना चाहिए, हमें उनका नाम आश्रय में रहना चाहिए, रूप आश्रय में रहना चाहिए, उनके निज धाम आश्रय में रहना चाहिए, उनके चिंतन मनोरथ के आश्रम में रहना चाहिए, उनके गुणगान के आश्रय में रहना चाहिए, अनेक प्रकार के आश्रय में रह सकते। लेकिन हम जानते, सुनते, बोलते, लेकिन हम आश्रय नहीं लेते। परिणामतः हमारा स्थिति वही रहता है जो हम है, जो हम है। क्या है हम क्या है? जो हम दिख नहीं रहे। क्या हम क्या है? बाहर से हम भक्त है, लेकिन अंदर से नहीं, वो दिख नहीं रहे। हम क्या है? संसारी है। क्या है? हम व्यापारी है। हम क्या है? दुराचारी है। हम क्या है? अनेक प्रकार के हमारे अंदर विकार से बड़े हुए, इसलिए हमारी वो स्थिति अभी नहीं हो रही है कि हमने जिनका नाम ले रहे, पूरा जगत है ना, राधे 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 है ना। और प्रेमानंद जी तो महाराज हर जन के मुंह में राधे राधे डाल दिए। लेकिन वो जानते हैं कि भाई एक दिन न एक दिन फलेगा, इस जन्म में नहीं फलेगा तो और कई जन्म में फलेगा, लेकिन फलेगा जरूर, इसलिए बांट रहे हैं। वो जानते हैं कि आज नहीं, अभी तुरंत नहीं फलने वाले। कई लोग उनको कहते हैं नाम ले रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है और तप रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा भंडार पीछे पाप का है, वो खत्म होगा तब तो ये नाम शुरू होगा। तो इसलिए जिनका प्रेम से भगवान बन गए, जिनके नाम से भगवान बन गए, जिनके रूप और गुण और लीला सेवा में भगवान, महाभाव में भगवान बने हुए, उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। यहाँ एक ये भी ऊंचा भाव है, यहाँ एक ये भी ऊंचा स्थिति है जो हम अपने लिए निर्माण कर सकते। हम उस लाइन पे चल के ये स्थिति प्राप्त कर सकते कि भगवान को बांधे अपने हृदय में और भगवान को देखे अपने हृदय में और भगवान को प्राप्त करें इसी शरीर में। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, ये हमारा चिंतन होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारा भाव, महाभाव बनना चाहिए। हम इन चीजों को फिल्टर नहीं करते, खंगालते नहीं। हम क्या है? 1 2 का 4 है। क्या है? 1 2 का संसार बढ़ना चाहिए। और लोग एडमायर करते, लोग उनको क्या करते हैं? एडमायर करते, मतलब उनको बोलते हैं देखो जब से मंदिर जा रहा है ना, इतना तरक्की हो गई। क्या बोलते हैं? मंदिर जब से जा रहा है इस्कॉन में, इतना तरक्की हो गई। सच में तरक्की हो गई? हाँ बोलिए ना। अगर आप भजन कर रहे इस्कॉन में या कहीं और जा रहे और संसार मिल गए तो तरक्की हुआ कि बंधे, फंसे या उठे? ऊंचा स्थिति है कि रोना चाहिए? लोग तो भाई वो चाह रहे संसार एकदम, भाई मेरा बच्चा कलेक्टर हो गए, हम ये हो गए, वो हो गए, क्या क्या बातें चल रही, चिंतन चल रहा है, क्या क्या स्थिति में पड़े हुए। माँ कौन से पर किस में पड़ी हुई है? कोई कह भी देता है ना,
अरे मैया तुम्हारे घर में एक कनुआ और बलुआ ये दोनों भगवान है, माँ उसको भी लाठी लेकर दौड़ा देती है। क्या करती है? सब भगवान मेरे घर में आ गए क्या? भागता है यहाँ से कि पीट डालू अभी का अभी। और माँ 6.5 फुट की है और 150 किलो की है, भागते हैं लोग देख के। भाई वो इतना प्रेम में पड़ी है अपने पुत्र के कि वो सुनना भी नहीं चाहती है कि भाई तू बोल, उनका कब हो जाएगा। वो जानती है कि जिस दिन मैं मान लूंगी कि भगवान आए हैं, उस दिन फिर मैं न लाठी दिखा सकूंगी, न इसको गोद में बिठा सकूंगी, न इसको डांट सकूंगी, न इसको दौड़ा सकूंगी, और न ही इसके लिए मैं अनेक प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है तैयार इत्यादि कर सकूंगी। क्योंकि अब मेरा देखने का जो पूरा नजरिया है, दुनिया बदल जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ गए क्या? तो भैया प्रेम देने का नाम है। प्रेम क्या है? देने का नाम है। यहाँ पे भगवान सिखा रहे स्वयं कि आप दो, क्या दो? माँ को प्रेम दो, बाप को प्रेम दो, दुनिया के हर जीव को प्रेम दो। और गीता का उपदेश है, संदेश है, आदेश है, हर जीव में भगवान का दर्शन करो, वो महात्मा है। आप जिसमें भगवान का दर्शन करेंगे उनसे देना चाहेंगे उन्हें या लेना चाहेंगे? बोलिए। भगवान का दर्शन करके देना चाहेंगे कि लेना चाहेंगे? आज भी ऐसे बहुत सारे निष्काम भक्त हैं, भगवान को देना ही चाहते, लेना नहीं चाहते। और ऐसे हजारों लाखों सकाम भक्त हैं जो देने के बदले लेना पहला सोच लेते। क्या खरीद रहे बढ़िया बढ़िया फ्रूट और वही विचार आ जाता है, भगवान इतना अच्छा आपके लिए ला रहा हूँ, मैंने अपने लिए भी कभी नहीं लाया। आप है ना ऐसा करना कि जीवन भर ये टोकरी भर भर के मिलता रहे ऐसा वाला। भगवान वही डर जाते, यार तू तो बड़ा होशियार निकला, एक दे रहा टोकरी मांग रहा है। तो देने का भाव रखिए, क्या करिए? देने का संकल्प करिए। आज से देना है। भाई कोई देने आए तो डरिए, क्या कर्जा चढ़ा रहा है, बचिए उससे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सारा विस्तार है। हम कह रहे हैं कि ये रस्सी भी भाग्यवान है। क्या है? ये जो रस्सी है जो बांधी गई, जिससे वो भी कितना भाग्य है। कितने रस्सी है दुनिया में, लेकिन जो पेट पे बांधेंगे उसका भाग्य का क्या गुणगान करें। वो उखल भी भाग्यवान है जिस उखल में भगवान बांधेंगे। अरे वो जो नल कुबेर के पुत्र है वो कितने भाग्यवान है। साक्षात भगवान के घर में भगवान ने उनको प्रकट कर दिया है, दर्शन हो रहे सामने। आगे आता है कि हमें भी ऐसी कृपा करो कि हमें भी ऐसा दर्शन मिलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं भागना नहीं चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ भागू, लेकिन नहीं भागूंगा। आज यही विश्राम दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरे से होगा नहीं। इसके ना इंसाफी कर ही नहीं सकता हूँ, ना अपने साथ और ना इस लीला के साथ और ना मेरे भगवान के साथ और ना ही ये सुंदर सत्यव्रत मुनि ने जो लिखा है निकाल के अपना हम लोगों के लिए दिया है, ना उनके साथ। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं विश्राम कर रहा हूँ। फिर कभी मौका मिलेंगे तो गाएंगे और सुनेंगे, क्योंकि समय हो रही है। और मैंने कमिटमेंट किया है हमारे नंदगांव के सभी भक्तों से कि आपको मेरी वजह से भागना नहीं पड़ेंगे और आनंद से प्रसाद लेंगे और फिर आनंद से प्रस्थान करेंगे। तो आज यही विश्राम है। दूसरे पैराग्राफ पे, अंतरा पे कोई प्रश्न है आज की चर्चा से तो पूछिए हाथ उठा के, और उसके बाद सीधा प्रसाद पे जाए। दामोदर आरती और प्रसाद। हरि बोल। पीछे
दीप धोया हुआ है बाल्टी में, यहाँ से कर्पूर ले लीजिए, सबको फटाफट 2-4 जन मिलके दीजिए और जलाने की व्यवस्था करिए। फास्ट 4-5 जन लगिए। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसी का? तो अभी हम लोग सब लोग खड़े हो जाइए। एक बार सब लोग को दीप दिखाना है। मैं नरसिंह आरती गाऊंगा। दामोदर अष्टकम तो ऑलरेडी हो चुके हैं। दामोदर भगवान का दर्शन करके दामोदर भगवान को दीप दान करना है। तब तक नरसिंह आरती चलते रहेगी। कोई जन करताल या जम में बजा सकते हैं। दामोदर भगवान की हरि बोल। छोटा है? छोटा है क्या? छोटा क्या? कैंडल उससे नहीं होता है। और फाटने का फटाफट करिए। दामोदर भगवान की, दामोदर लीला की, दामोदर अष्टकम की। नमस्ते नरसिंहाय।
गोपीनाथ महाराज की जय। गौर हरि प्रेमानंद दामोदर भगवान की जय। सभी लोग प्रणाम करेंगे। जय विष्णुपाद ब्रह्मंस प्रभुराज का चार ऐसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद गोस्वामी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस प्रभुराज का चार अष्टोत्तर भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की नवाचार हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवत्सादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की गोकुल वृंदावन मथुरा अयोध्यापुरी धाम की पुरुषोत्तम शेख जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की शिव धर्म हरि नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की और गुणसुदर समन डिवोटीज और गुणसुदर समन डिवोटीज और गुणसुदर समन डिवोटीज और गुरु एंड गौरंगा निताय गौर हरि प्रेमानंदे अनंत गौड़ी वैष्णव वृंद की आज के आनंद की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया महाप्रसाद की आगामी वृंदावन यात्रा महामहोत्सव की नंदगांव के सभी भक्तों की उपस्थित सभी भक्तों की आज जो पहली बार है उनके लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारे नायगांव नंदगांव के भक्त 29 तारीख को वृंदावन यात्रा जा रहे हैं, तो आप सब लोग उनके लिए भगवान जगन्नाथ जी से निवेदन प्रार्थना करिए इनकी यात्रा खूब मंगलमय हो और खूब आनंद हो और प्रेम से भर के ही नायगांव नंदगांव वापिस आए, नहीं तो वही धाम में खूब भजन करे अपने। तो सभी के लिए प्रसाद में बैठ जाइए लाइन से। थोड़ी सी सूचना भी है, लाइन से बिठाइए। हमारे प्रभु लोग को आगे बिठाइए, नंदगांव के प्रभु लोग का प्लेट लगाइए आगे बिठाइए, जहाँ आगे कुर्सी लगा वहाँ पे व्यवस्थित करके। हरे कृष्णा। हम लोग 30 तारीख को वृंदावन जा रहे हैं यहाँ से। जिनको भी अभी तक जिन्होंने फाइनल नहीं किया है छोड़ दीजिए, वो सब हो जाए। आप लोग बैठिए प्रसाद के लिए प्लीज, बसा। तो 30 तारीख को हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। जिन्होंने अभी तक नाम फाइनल नहीं किया है आज फाइनल कर लीजिएगा जाने के पहले, तो आप जा पाएंगे। तो अभी सभी लोग के लिए प्रसाद है और आवाज नहीं, आनंद से शांति से प्रसाद लीजिएगा। धीरे धीरे बातचीत। सभी लोग को बिठाइए शांति से। इधर से आना जाना